ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। साल भर में कुछ 24 एकादशी आती हैं और हर एकादशी की अपनी धार्मिक मान्यता होती है। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को बेहद पवित्र माना गया है और इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजा पितरों को समर्पित होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और ये एकादशी पितरों की मुक्ति और उनके उद्धार के लिए विशेष मानी गई है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार यह एकादशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में 17 तारीख को ही एकादशी का व्रत और श्राद्ध किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत करने से पितृदोष समाप्त होता है, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और व्रती को भी विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अब कि ये एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह 12:21 से शुरू होगी और इसका समापन रात 11:39 पर होगा और अगले दिन यानी 18 सितंबर को पारण किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को सुबह 6:07 से 8:34 तक के बीच स्नान ध्यान कर पूजा पाठ के बाद व्रत खोल सकते हैं। आइए जानते हैं अब इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और तर्पण करने से जातक के पापों का नाश होता है और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से साधक को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाला जातक सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि यदि कोई पूर्वज पाप कर्मों के कारण नरक में या नीच योनि में पड़ा हो तो इस व्रत से उसे सद्गति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी पर किए गए व्रत और दान का फल पितरों को समर्पित करने से वे मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले के 7 पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्ति मिलती है। आइए जानते हैं अब व्रत की विधि यानी एकादशी व्रत के पूजन विधि। इस व्रत की पूजा विधि भी विशेष मानी गई है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल और मिठाई अर्पित करें क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा भी करें। उन्हें पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं और चंदन, फूल, तुलसी पत्र भोग अर्पित करें। दिन भर हरि नाम का जप करें। आलस्य को त्याग दें और पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध भी करें। द्वादशी को भगवान पद्मनाथ की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। पूजा के अंत में एकादशी व्रत की कथा सुने और अंत में विष्णु जी की आरती कर प्रसाद बांटें। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन घी, दूध, दही और अन्न का दान करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इंदिरा एकादशी के दिन किया गया व्रत केवल जीवित व्यक्ति को ही लाभ नहीं देता बल्कि मृत पूर्वजों की आत्मा को भी कष्टों से मुक्त कर उन्हें वैकुंठ पहुंचा देता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से यमलोक की यातनाएं भी नहीं भोगनी पड़ती और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि यह एकादशी श्राद्ध पक्ष की सर्वश्रेष्ठ तिथि मानी गई है। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी की पावन कथा। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न
और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया है, सो तुम्हें मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनते ही राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योगी ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच पाए उनको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद ऋषि अंतर्ध्यान। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रताप से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी इंदिरा एकादशी व्रत की। आप सबको मेरी तरफ से पितृपक्ष में मनाई जाने वाली इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके जीवन में सदैव आनंद तथा खुशियाँ भरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।